Hello bachchon, let's see this question. The mass of neon having the same number of atoms as present in 4 gram of calcium is atomic mass आपके पास दिया हुआ है नियॉन का दिया हुआ है 20U और कैल्शियम का दिया हुआ है 40U. ऑप्शंस आर 8 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम एंड 12 ग्राम. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिक मोल कंसेप्ट का सवाल है बच्चों. आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी गिवन मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, मोलर मास. अब आप सोच रहे होंगे कि सर नियॉन और कैल्शियम का मोलर मास हमें कैसे पता होगा. तो बच्चों जो एटॉमिक मास है अगर आप उसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास. एंड व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज बेसिकली द मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल. ये हो गई एक बात. दूसरी चीज कि अगर आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं और अगर आपने उसका वन मोल लिया है तो वन मोल का मतलब होता है बच्चों कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे. इतना इसमें पार्टिकल होता है. इसे हम Na पार्टिकल भी लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज Na? अवोगाद्रोस नंबर. ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं. अब इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. हमें ये कहा गया है कि 4 ग्राम कैल्शियम है तो हम सबसे पहले तो 4 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट ही कर लेते हैं. देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 4 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास. मैंने आपको बताया एटॉमिक मास को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कीजिए. तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल. राइट. तो यहां पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 मोल. अब 1/10 मोल हमारे पास कैल्शियम मतलब कैल्शियम है. और कैल्शियम में क्योंकि कैल्शियम इसकी बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है, तो उसमें कैल्शियम एटम ही मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे नहीं. तो इसके पास कितने आपके पास एटम आ जाएंगे? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स. नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स अभी तुरंत आपको मैंने बताया कि एक मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं. तो 1/10 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 1/10 इंटू Na एटम्स. इतने ही तो होंगे ना आपके पास. अब हमें ये कहा जा रहा है कि इतने ही एटम होने चाहिए कितने ग्राम ऑफ नियॉन में. सबसे सिंपल सी बात बच्चों यहाँ पर ये है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल बराबर आ जाना चाहिए क्योंकि नियॉन भी आपके पास एक इनर्ट गैस है, वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है. तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल नियॉन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम के बराबर आ गया तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्योंकि दोनों में सिर्फ एटम ही एटम है, दोनों में से कोई मॉलिक्यूल नहीं बना रहा. मॉलिक्यूल होता तो फिर बात दूसरी होती, उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन निकालते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/10. और इसको कितने के बराबर होना चाहिए? गिवन मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नियॉन. तो मोलर मास तो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन मास हमें निकालना है. तो गिवन मास ऑफ नियॉन विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय 10. तो मोलर मास ऑफ नियॉन हमारे पास कितना है? 20 ग्राम पर मोल. और डिवाइडेड बाय आपके पास ये 10 हो जाएगा. ये भी मोल्स में आ जाएगा ना, ये मोल में मल्टीप्लाई होके तो मोल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. किस तरह से कैंसिल आउट होगा ये देखिए. ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1/10 मोल इंटू मोलर मास ऑफ नियॉन. ये हो जाएगा 1/10 मोल इंटू 20 ग्राम पर मोल. तो मोल से मोल कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, यहां से 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 2. तो 2 ग्राम. तो 2 ग्राम अगर आपने नियॉन लिया है तो उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे कितने? जितने की 4 ग्राम कैल्शियम में मौजूद हैं. और वो कितना हो जाएगा? 1/10 Na. इतना ही उसमें भी होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.